morning class. Today we will discuss our next question answer of this lesson. Our sixth question is highlight the basic concern trend in rising production from a farm. वो क्या है, कह रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, जो हमें सुधारनी चाहिए, जो सुधार लेके आने चाहिए, वो है कि ओवर क्राउडिंग है एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसमें ओवर क्राउडिंग हो गई है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करने लगे हैं। द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ दैट टू मैनी पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कि ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करने लगे हैं इंडिया में। सिंस 1901 1901 से द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज़ ऑलमोस्ट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट 70%। जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं वो लगभग 70% हैं। Problem of inputs. Indian agriculture has suffered because of inadequacy in finance, seeds, fertilizers, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। क्या है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, जो सीड्स है, फर्टिलाइजर, मार्केटिंग, इनमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो फार्मर्स हैं, जो खास करके स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके जो फाइनेंशियल स्थिति है वो अच्छी नहीं है इतनी, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते इन पे पैसा। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। द एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग इन इंडिया इज़ वेरी लो, less than 2 hectare of or 5 hectare. Not only agriculture holding are small but they are also fragmented. क्या है कि ज़्यादातर क्या छोटे किसान रह गए हैं, किसी के पास 2 किले हैं, किसी के पास 5, किसी के पास 6। तो वो ज़्यादातर ऐसे किसान हैं जो ये एक एवरेज साइज आने लगा है कि भाई इतने ही जो स्मॉल प्लॉट्स हैं वही होल्ड किए गए हैं खेती के लिए, क्योंकि जनसंख्या क्या बढ़ती जा रही है तो खेती की ज़मीन कम होती जा रही है। Poor techniques of production. The Indian farmers have been using old and inefficient method. क्या है कि इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो पारंपरिक जो विधि है उनकी पहले की वही अपनाए हुए हैं, जो टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की। लेकिन अभी कुछ ही साल ऐसे हैं जिसमें लोगों ने न्यू मेथड है प्रोडक्शन का, न्यू टेक्निक्स हैं वो अपनाई हैं। और जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, थ्रेसर है, कंबाइन वगैरह, वो कुछ ही सालों से आई। और डिपेंडेंसी ऑफ नेचर और डिपेंडेंसी। ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ केवल मानसून पर ही निर्भर रहते हैं किसान। वहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है या तो अच्छा नहीं है वहाँ, या ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं इरिगेशन अच्छे से। Explain any 4 efforts which can be made to increase non-farming production activity in village. कोई 4 एफर्ट बताइए जो कि नॉन फार्मिंग जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करिए, बढ़ावा दे रही है। एक तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स बिल्डिंग ऑफ रोड्स, एस्टेब्लिशिंग ऑफ बैंक, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। ऑल दीज आर बेसिक इनपुट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है ये सारी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग्स के पास जैसे रोड हैं, बैंक स्थापित कर दिए गए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो इनके कारण क्या है, वातावरण ऐसा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। मार्केट बड़ी है। टू इंक्रीज नो फार्मिंग एक्टिविटी रूरल मार्केट शुड बी लिंक्ड टू अर्बन मार्केट। जो रूरल मार्केट है वो जुड़ गई है किससे, अर्बन मार्केट से। मार्केट बड़ी है जिसके कारण ज़्यादा उत्पाद बिकने लगे हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन विल लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो एजुकेशन अच्छी होगी तो आगे जाके अच्छा काम करेगा, नॉलेज अच्छी होगी, नॉलेज अच्छी होगी तो ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी। और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जिसकी वजह से सारे जो इनपुट्स हैं वो निकल के आते हैं, चाहे वो लैंड, चाहे वो किसी फैक्ट्री से हैं, लैंड से। अगर नॉलेज है इंसान के पास वो चीज़ें यूज़ करने की तो ही इनपुट्स अच्छे आते हैं। चीप लोन। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कैन बी प्रमोटेड, क्योंकि कोई जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाते हैं आजकल भी। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो अपना काम शुरू करना चाहता है छोटे तौर पर या थोड़े बड़े तौर पर, तो उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, प्रमोट की जा रही है।
नेक्स्ट है कि व्हाट आर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी, गिव फ्यू एग्जांपल, हाउ कैन दीज लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। तो ये पूछा गया है कि कैसे जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है, और कुछ एग्जांपल दीजिए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रूरल एरिया की वो इसमें कैसे एक भूमिका निभा रही है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर लिटिल लैंड आर नोन एज नॉन फार्म प्रोडक्शन, जिसमें बहुत ही कम जमीन की आवश्यकता पड़ती है वो क्या होती है, नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे डेयरी है, कॉटेज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कोई शॉप्स है। तो इस प्रकार में क्या है कि थोड़ी ज़मीन पर अच्छे से काम, अगर जैसे डायरी की जाए तो बहुत सारी भैंसें रख लेते हैं, उसमें से दूध बेचते हैं, तो ज़मीन तो क्या चाहिए, कम चाहिए उसके लिए, लेकिन काम अच्छा है। कॉटेज वगैरह होते हैं, जैसे कि उनमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा दी जाती हैं, उनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, घर के लोग भी उनमें अच्छे से काम कर सकते हैं, दुकानदार दुकान खोल लेता है, तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि दे कैन बिकम द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स, ये एक एक्स्ट्रा सोर्स बन जाता है फार्मर्स के लिए इनकम का। दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस वर्कर्स, और वो खुद लैंड, जैसे छोटी इंडस्ट्री चला ली तो वो जो लैंडलेस मजदूर है वो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकती है। दे कैन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग ए मार्केट इन द विलेज, और वो गांव में एक मार्केट बनाने में भी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।